प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से क्वेश्चन की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है रूट 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल टू 13। इसमें बच्चों हमें रूट्स फाइंड करना है। ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हमें x के रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, प्लस x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। लिखेंगे रूट 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस एक्स। अब हम इसका 13 माइनस एक्स, अब दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग both sides, we get, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम पाते हैं। इसका करेंगे बच्चों रूट 2x प्लस 9 का स्क्वायर और ये 13 माइनस x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें रूट्स हट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर यूज होगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 13 इंटू x, और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, आएगा 2x प्लस 9, 13 का स्क्वायर 169, फिर प्लस x स्क्वायर माइनस का 26x, ये बच्चों माइनस की साइन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इंटरचेंज कर देते हैं, यानी ये सारी वैल्यू को इधर लिखेंगे और इस वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे। लिखेंगे 169 प्लस x स्क्वायर माइनस का 26x इक्वल टू 2x प्लस 9, और सिंप्लीफाई करेंगे 169, अब 9 का ट्रांसपोज इधर करेंगे, 9 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो ये होगा बच्चों माइनस का 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x, और ये 2x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो माइनस 2x इक्वल टू 0। क्लियर। 169 में 9 लेस होगा बच्चों, आएगा 160 प्लस x स्क्वायर 26x माइनस 2x मिलकर के ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 28
यक्स। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 160 इक्वल टू 0। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसमें क्या करेंगे, 160 का पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 160 प्लस 160 का इधर अलग से 160, 2 से डिवाइड करेंगे 80, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10। अब हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब इसमें हम फैक्टर बनाएंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, है ना, 2 जा 20, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी प्लस 160 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम -28 आए। जिसका सम क्या है बच्चों, -28, यानी एक ले लेते हैं -20, दूसरा ले लेते हैं -8। क्लियर? -20 और -8 हम लेते हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, प्लस का 160, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड सम निकालते हैं, सम हमारा आना चाहिए माइनस का 28, -28 आएगा बच्चों। यदि हम -20 में -8 ऐड कर दें, यानी हम इसे अब स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, फिर माइनस का 8x प्लस का 160 इक्वल टू 0। क्लियर? अगर बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -20x -8x को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -28x, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे। क्लियर? अब हम इसको मिटा देते हैं। ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस का 20। सेकेंड ग्रुप में -8 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस का 20, x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर -8 कॉमन लेने की मीनिंग है -8x को -8 से डिवाइड करेंगे प्लस x आएगा, प्लस 160 को -8 से डिवाइड करेंगे माइनस का 20 आएगा। क्लियर? अब हम x माइनस 20 को अगेन कॉमन लेते हैं, ये 20 है बच्चों, x माइनस 20 तो आएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? इतना नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं और बाकी इधर सॉल्व कर देंगे। x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड
r और x माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी हम x माइनस 20 को 0 से इक्वेट कर रहे हैं और x माइनस 8 को हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, इसका ट्रांसपोज करेंगे 20 का राइट हैंड साइड जाएगा तो x इक्वल टू 20। इसी प्रकार इसमें r x इक्वल टू 8 यानी 20 एंड 8 आए। इस प्रकार hence 20 and 8 are the roots of the given equation। आप कुछ सही बना देते गिवन इक्वेशन। यही बच्चों आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें इस गिवन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x है, x लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म -2 और सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x स्क्वायर 3x में से 2x निकलेगा बच्चों, x आएगा -6 इक्वल टू 0। अब -6 के हम दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर -6 आए। प्लस 3 ले लेते हैं इनटू माइनस का 2 ले लेते हैं। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज इज नेगेटिव। क्लियर? यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा बच्चों। यदि हम +3 में -2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 आएगा। ये बच्चों इतना हमारा रफ है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x -6 इक्वल टू 0। ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 3। सेकंड ग्रुप में -2 कॉमन लेंगे, आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, इसकी मीनिंग होती है -2x को -2 से डिवाइड करना। तो माइनस माइनस का डिवाइड प्रिय बच्चों प्लस होता है।
इसलिए यक्स प्लस में आया है। -6 को -2 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 3 आएगा। अब यक्स प्लस 3 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा यक्स -2। अब हम इसे अरे तो वही है प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस को हमने सही ढंग से नहीं लिखा था, ये गलत हो गया है। इसका तो वही पुनः फैक्टर हो रहा है। यहाँ पर गिवन है 69, इसको रफ कर देते हैं, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर बच्चों गिवन है 84। क्या गिवन है? 84। वही हम सोच रहे थे, तो वही पुनः फैक्टराइज हो जाएगा। 84 गिवन है। क्लियर? यानी हमारा क्वेश्चन है x -2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट x + 3 = 84। इसको पुनः सॉल्व करते हैं। x लेंगे और x + 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद -2 लेंगे, x + 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों 84 है, एज इट इज लिख देंगे। x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 3x माइनस का 2x, माइनस की साइन अंदर की साइन चेंज होगी, ये आएगा -6 = 84। और सिंप्लीफाई करेंगे, x² 3x में से -2x निकलेगा, तो आएगा बच्चों प्लस का x। -6 84 किधर लेंगे, माइनस का 84 = 0। क्लियर? अब ये आएगा बच्चों x² + x, ये ऐड हो जाएगा, -6 - 84, ये 90 होगा, 90 = 0। अब इसमें स्प्लिट करेंगे, दो फैक्टर इसके क्रिएट करेंगे। x², अब यहां पर प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म, इसको और सिर्फ सही ढंग से लिख देते हैं, यदि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है तो मिडिल टर्म ए से दो पार्ट में स्प्लिट होता है जिनका साइन अपोजिट होता है। यह आ जाएगा 10x, फिर -9x, फिर -9x -90 = 0। ये बच्चों बना हमारा फर्स्ट ग्रुप। अब ये बना सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे, x + 10 आएगा। सेकेंड ग्रुप में -9 कॉमन लेंगे, तो आएगा x + 10 = 0। ये बच्चों 9 है। अब हम x + 10 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x - 9 = 0। अब इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x + 10 = 0 और x - 9 = 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, +10 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, तो आएगा -10, और इसमें x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, x = 9। क्लियर? लिखेंगे हेंस -10 and 9 are the roots
of the given equation IU, ये बच्चों आपका आंसर होगा। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 3, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। गिवन है 9/12 प्लस एक्स प्लस 9/12 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो पहले बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं। 1/12 प्लस एक्स फिर प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू 2 implies that 9 एलसीएम लेंगे बच्चों तो आएगा फर्स्ट ब्रैकेट 12 प्लस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट 12 माइनस एक्स। अब 12 प्लस एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा बच्चों 12 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे 12 माइनस एक्स कैंसिल होगा और 12 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 12 प्लस एक्स इक्वल टू 2। अब बच्चों प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल तो 9 12 12 ऐड होकर के 24 होगा। अब यहाँ पर बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला यूज कर रहा है। a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग यहां पर होगा 12 का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पर x का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इसको हम इक्वल टू 2। अब 9 का मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे। 9 4 जा 36, हासिल आया 3, 9 2 जा 18, 18 3 21, यह आएगा 216 अपान 12 का स्क्वायर 144, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख देते हैं बच्चों 2/1। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, ये भी डिवाइड होगा 2 1 जा 2 यानी 108 आएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे 108 अपान 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। क्लियर। अब इसे बच्चों बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यानी त्रिज्या गुणा करने पर हम पाते हैं 144 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। 108 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 108। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर यही रखते हैं प्लस 144, 108 का ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस 108 इक्वल टू 0। क्लियर। 144 में 108 निकल जाएगा
तो प्री बच्चों आएगा हमारा माइनस का 30 सॉरी प्लस का 36 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 36 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए, बाकी इधर सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, इस इक्वेशंस में हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड -1 वी गेट, तब आएगा एक्स स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। अब प्रिय बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दो पार्ट यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है। एक ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब -6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी x बराबर 6 और इसका ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x बराबर -6। क्लियर? हेंस लिखेंगे हेंस 6 एंड -6 are the roots of the given equation। क्लियर? इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 गिवन है 1/6 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/6। प्रिय बच्चों, पहले इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस 5 एलसीएम आएगा। अब x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट होगा, x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस 5। इसी प्रकार x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 5 कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 1/6। इम्प्लाइज दैट x मिलकर के 2x प्लस 5, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/6। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, करते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर 5x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा। अब इसी प्रकार 6 से 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 10x, फिर 6 5 जा 30 प्लस का 30। अब हम इन सबका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 10x
माइनस का 30 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 30 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में माइनस 30 के पहले माइनस का साइन है, मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होगा। क्लियर? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक्स स्क्वायर माइनस 10x। पहले 30 का जो है माइनस 30 का जो है बच्चों दो फैक्टर क्रिएट करते हैं। तो दो फैक्टर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर माइनस की साइन है, इसकी साइन है माइनस की, तो एक माइनस 10 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं प्लस का 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आएगा एंड हमारा सम माइनस 5 आना चाहिए। ये गलत हो गया क्या? माइनस का 7x। एक मिनट प्रिय बच्चों, गलती यहाँ पर हुई है। जब 6 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, 6 2 जा 12x, ये आएगा 12x, ये भी होगा यहाँ पर 12x, और 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 30 आएगा। क्लियर? तो इधर आएगा बच्चों 12x, माइनस का 12x में प्लस 5x निकलेगा तो आएगा माइनस का 7x। क्लियर? अब यहां पर होगा 7, यानी -7 इक्वल टू आ जाएगा -10 प्लस 3, ये होगा। अब ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप, और ये अभी कहाँ बन जाएगा, 7x को जो है बच्चों हम ब्रेक करेंगे। इसके लिए सॉरी, एक्स स्क्वायर 7x को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3x माइनस का 30 इक्वल टू 0। ये बच्चों बना हमारा फर्स्ट ग्रुप, और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 10, और सेकेंड ग्रुप में प्लस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फिर अगेन x माइनस 10 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? बाकी अब हम इधर सॉल्व करते हैं। अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 10 राइट हैंड साइड जाएगा, और यह आएगा x इक्वल टू -3। क्लियर? तो लिखेंगे हेंस 10 and -3 are the roots of the given equations.
ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। फिर बच्चों क्वेश्चन 5 गिवन है 7x² इक्वल टू 21x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 7x², इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो आएगा -21x इक्वल टू 0। अब बच्चों x कॉमन लेंगे तो आएगा 7x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। x इक्वल टू 0 और 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और -21 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 21/7। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। क्लियर? लिखेंगे हेंस 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड 3 are the roots of the given equation. Roots of the given equation. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन 6 गिवन है 25m² इक्वल टू 9। 9 की शिफ्टिंग हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड इट इज a² माइनस b², ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे a² माइनस b², फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 5m प्लस 3, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब प्लस 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 5m इक्वल टू माइनस 3 और ये आएगा 5m इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू आ जाएगा -3/5। क्लियर? और इसमें आएगा r m इक्वल टू 3/5। इसको नोट कीजिए। लिखेंगे हेंस -3/5 and 3/5 are
the are the roots of the given equation. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 2m फिर ब्रैकेट m माइनस 24 इक्वल टू 50। तो हम इसको लिखेंगे m माइनस 24, 50 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, 50/2। अगले स्टेप में m माइनस 24 अब डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आएगा 25, 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे 25। अब हम m का मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे, m का मल्टीप्लाई माइनस 24 के साथ भी करेंगे। ये आएगा m स्क्वायर माइनस का 24m। अब 25 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये 25 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, अब हम माइनस 25 के फैक्टर्स करेंगे कि मिडिल टर्म माइनस 24 आए। प्रिय बच्चों, कांस्टेंट टर्म के पहले यदि माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में स्प्लिट होता है। तो इसे स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस का 25m और प्लस का m माइनस फिर 25 इक्वल टू 0। अगर हम बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं इतने को तो आएगा माइनस का 24m। क्लियर? इसलिए माइनस 24m दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है और दोनों पार्ट के जो साइन हैं अपोजिट हैं। ये बच्चों हमारा हुआ फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में m कॉमन लेंगे तो आएगा m माइनस 25। सेकंड पार्ट में प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम m माइनस 25 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 25 पर ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो m इक्वल टू 25 r। इसमें ट्रांसपोज करेंगे तो m इक्वल टू -1 लिखेंगे। हेंस 25 and -1 are the roots of the given equation of the given equation। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। तो प्रिय बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, पहले
मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस के दोनों साइड x से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय x वी गेट, दोनों पक्षों में x से मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं। क्लियर? तो ये आ जाएगा बच्चों 6x² माइनस 2x बाई x इक्वल टू x। अब यहां पर x से x कैंसिल्ड आउट, ये आएगा बच्चों 6x² माइनस 2 इक्वल टू x। अब x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, 6 और x² का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 6 इंटू प्लस का 6 इंटू माइनस 2, ये आएगा बच्चों माइनस का 12। अब हम माइनस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम -1 आए, तो कर देते हैं। एक लेंगे फैक्टर माइनस का 4 इंटू दूसरा लेंगे प्लस का 3 एंड -1 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -4 प्लस 3। क्लियर? अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस का 4x प्लस का x -2 इक्वल टू 0। क्लियर? -4x प्लस का 3x, आज क्या हो रहा है, -4x प्लस का 3x। क्लियर? अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो -x आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम 2x कॉमन लेंगे, फर्स्ट पार्ट में 2x कॉमन लेंगे तो ये आएगा बच्चों 3x माइनस 2 और इसमें +1 कॉमन लेंगे, जाएगा 3x माइनस 2। अब हम अगेन 3x माइनस 2 को अगेन कॉमन लेंगे, जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे, अब इसे हम 0 से अलग अलग इक्वेट करेंगे, लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई करेंगे। प्रिय बच्चों, -2 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और इसी प्रकार +1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये -1 आएगा, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/2। क्लियर? इस प्रकार हैंस 2/3 and -1/2 are the roots of the given
इक्वेशन ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन 9 गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9/1। क्लियर? तो अब हम बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अब 36 का ट्रांसपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों ये हो गया। ये फार्मूले में इस आइडेंटिटीज में ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रेकट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रेकट ए माइनस बी। ये होगा बच्चों एक्स माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम -6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 6। इसी प्रकार इसमें आएगा बच्चों x इक्वल टू -6। क्लियर? यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं, लिखेंगे hence the roots, hence 6 and -6, 6 and -6, 6 and -6 are the roots of the given equations. क्लियर? ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, तो आ जाएगा बच्चों x² - 2, x² - 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x² - 2 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 7, और सिंप्लीफाई करेंगे x² - 2, 7 इस तरफ आएगा, 7 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो प्रिय बच्चों -7 होगा इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x² - 9 होगा क्योंकि ऐड हो जाएगा। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, x²
माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा x इक्वल टू माइनस 3 r और ये आ जाएगा x इक्वल टू 3। क्लियर? लिखेंगे हेंस माइनस 3 एंड 3 are the roots of hence minus 3 and 3 are the roots of the given equation -3 और 3 दिए गए इक्वेशंस के मूल हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 13/6 where x does not equal to 0 and -1। प्रिय बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x प्लस 1 और x। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड होगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा x स्क्वायर प्लस x का x से डिवाइड होगा, x प्लस 1 का x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 13/6। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर, प्रिय बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यहां पर यूज करेंगे, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपान, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x स्क्वायर x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x इक्वल टू 13/6 और सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर ऐड होकर के ये होगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको हमने सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया। क्लियर? अब नीचे अपान x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 13/6। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ में, और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x के साथ में,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर, 6 2 जा 12 एक्स, 6 1 जा 6 प्लस का 6। अब इसी प्रकार बच्चों इसमें भी करेंगे, ये आएगा 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स। क्लियर। अब 13 एक्स का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर बच्चों प्लस 12 एक्स, 13 एक्स का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो माइनस 13 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स में प्लस 12 एक्स निकलेगा तो माइनस का एक्स आएगा, फिर माइनस का एक्स, फिर प्लस का 6 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1 वी गेट, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बच्चों -6 है, -6 इक्वल टू 0। अब हम -6 के दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम +1 आए। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्ट के जो साइन होते हैं अपोजिट होते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बना बच्चों फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3। सेकेंड पार्ट में -2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 को अगेन कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों x इक्वल टू -3। ये x लिखा है, x इक्वल टू -3 और ये आएगा x इक्वल टू 2। क्लियर। इतना नोट कीजिए। लिखेंगे हेंस -3 and 2 are the roots of the given equation। गिवन इक्वेशन ये बच्चों
answer. Clear? -3 and 2 are the roots of the given equation. It is the right answer.